आएंगे। तो जैसे यहाँ महिला आरक्षित सीट होने के कारण हमने अपनी पत्नी को यहाँ पर जो है प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, तो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर जल निकासी, शिक्षा, रोजगार, ये तीन गाँव में खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था ज़रूर कराएंगे, जो कि पिछले किसी भी जनप्रतिनिधि ने वादे करके गए लेकिन नहीं हो पाया। हमारे यहाँ जगह है, लेकिन आज तक किसी भी खेल के स्टेडियम का ऐसा निर्माण नहीं करा पाए जिससे लोग बाग वहाँ पर जाकर वार्म अप कर सकें या खेल सकें। तो हम अगर निश्चित रूप से अगर हमें जनता मौका देती है तो हमें युवाओं के लिए एक स्टेडियम की कोशिश करेंगे कि एक स्टेडियम हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए। नमस्कार, मौजूद है वार्ड नंबर 23 किशनपुर जमालपुर को इस समय हम देख रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं ननेड़ा अनंतपुर में। इस सीट से अगर बात करें तो काफ़ी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक युवा प्रत्याशी हैं शिवांगी त्यागी, वो इस सीट से कंटेस्ट कर रही हैं। उनके पति हमारे साथ में मौजूद है सन्नी त्यागी जी। बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और किस तरीके से क्षेत्र की जनता के बीच में जा रही हैं, क्या समस्याएं सामने आई हैं, कुछ इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो यू न्यूज़ का जो आज हमारे 23 किशनपुर जमालपुर के क्षेत्र के गांव ननेड़ा अनंतपुर में जो हमारा पैतृक गांव भी है पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से चुनावी मैदान में आए हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, क्या कारण है कि जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? ऐसा है, देखो, हम यहाँ के पैतृक निवासी हैं और यह क्षेत्र हमारा, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो पिछले जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया और वो अपना वोट मांगते हैं, वोट लेकर जीतते हैं और चले जाते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि इस बार हम चुनाव मैदान में आएंगे। तो जैसे यहाँ महिला आरक्षित सीट होने के कारण हमने अपनी पत्नी को यहाँ पर जो है प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, तो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर जल निकासी, शिक्षा, रोजगार, ये तीन मुख्य मुद्दे हैं। सड़क का मुद्दा तो चलो ये है कि सब ये तो सड़कों का तो बनना ना बनना ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो यहाँ हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा है जल निकासी का। आपने देखा होगा, जैसे आप गाँव में आए होंगे, तो यहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग है। और यहाँ पर ही नहीं, हमारे जो क्षेत्र के दो तीनों गांव हैं, करौंदी हो गया, आपने किशनपुर में देखा होगा, जो सर्विस लाइन है उस पर भी पानी परमानेंट ही लगभग पिछले 1.5 साल से भरा हुआ था, बल्कि अब थोड़ा सा वहाँ पर सुधार हुआ है, वो इंटरलॉकिंग टाइल वगैरह का काम चल रहा है। पुआने में देखेंगे आप, पुआने की स्थिति भी ऐसी है। ये जो कारण है इनका कारण है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी का निकासी का सिस्टम है, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। नालों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जो पिछले जनप्रतिनिधियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा एक मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा है हमारा शिक्षा का। जो क्षेत्र शिक्षा में उन्नत नहीं होगा वो समृद्ध नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, आपने देखा होगा, सिर्फ एक स्कूल जो हाई स्कूल है वो भी पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ ही है, वरना किशनपुर जमालपुर में कोई हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है, ना ही पुहाना में हाई स्कूल इंटर कॉलेज है, ना ही करौंदी में। जहाँ वहाँ के छात्र छात्राएं आपने देखा होगा सब बाहर जाते हैं, या तो कोई रुड़की जाता है या भगवानपुर जाता है। तो हमारा, अगर हम यहाँ से कामयाब होते हैं और जनता हमारे पर विश्वास जमाती है, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर इंटर कॉलेज या 10वीं या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम प्रयास करेंगे। और रही बात ड्रेनेज सिस्टम की, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारी से भारी मतों से हमें जिताएं। सन्नी जी, एक सवाल करूंगा। अभी आपसे बात हुई कि किन उद्देश्य के साथ में चुनावी मैदान में है। तो आपने बात की आपने बात की शिक्षा को लेकर, आपने बात करी रोड व्यवस्था को लेकर। जो युवा हैं इस क्षेत्र के, उन युवाओं के लिए अगर जनता ने आपको मौका दिया तो उनके लिए क्या करेंगे? और अगर और प्रत्याशियों से बात करें तो सभी प्रत्याशियों से जब भी बात होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, इन्हीं को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में। लेकिन अगर आपसे बात करें तो क्या उन्हीं मुद्दों पर आप हैं या उनसे कुछ हटकर नया मुद्दा लेकर भी उतरे हैं मैदान में? हम युवाओं के लेकर हमारा एक नया विजन है। हम इन तीनों खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था ज़रूर कराएंगे, जो कि पिछले किसी भी जनप्रतिनिधि ने वादे करके गए लेकिन नहीं हो पाया। हमारे यहाँ जगह है, लेकिन आज तक किसी भी खेल के स्टेडियम का ऐसा निर्माण नहीं करा पाए जिससे लोग बाग वहाँ पर जाकर वार्म अप कर सकें या खेल सकें। तो हम अगर निश्चित रूप से अगर हमें जनता मौका देती है तो हमें युवाओं के लिए एक स्टेडियम की कोशिश करेंगे कि एक स्टेडियम हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए।
अगर पूर्व जिला पंचायत की बात करें तो उनके द्वारा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और किस तरह से उन्होंने वो यहाँ पर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं? पूर्व जिला पंचायत जो हमारे सदस्य थे, उनके बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये पिछली बार हमारी सीट थी ननेड़ा अनंतपुर के नाम से, जिसमें हमारा गांव के साथ साथ सफ़रपुर कमेलपुर, जो आज की तारीख में सफ़रपुर सीट है, सिर्फ सफ़रपुर सीट का एक गांव ननेड़ा अनंतपुर उसमें जुड़ा होता था, जो इस बार किशनपुर जमालपुर में आ गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो उन्होंने कुछ काम किया होता तो वो इस सीट पर चुनाव ना लड़ते। वो अपने जो गृह क्षेत्र की सीट है उनकी, सफ़रपुर, उस पर चुनाव लड़ते। वो यहाँ पर क्यों आए हैं मैं उनकी मंशा नहीं जान सकता, पता नहीं किस लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका काम आप देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम किया है। हमारे गाँव में तो कुछ काम किया नहीं। किशनपुर जमालपुर दूसरी सीट थी, अगर उन्होंने उधर भी काम किया होता तो वो चुनाव उधर से लड़ते। चलिए, सनी जी, जिस तरीके से चुनावी सिंबल आ चुका है तो सिंबल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं जनता से? देखो जी, हमारा चुनाव चिन्ह है झोपड़ी, और झोपड़ी एक गरीब की है, और हमारा निश्चित रूप से रहेगा कि जिन लोगों के पास फिलहाल झोपड़ी है, उन्हें एक बड़े जो है मकान में तब्दील करने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं, आने वाली 26 तारीख में झोपड़ी के निशान पर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर हम जो मेरी धर्मपत्नी है शिवांगी त्यागी, उसे भारी मतों से विजय बनाएं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से सर क्या अपील रखेंगे आप? क्षेत्र की जनता से जो अपील मैंने अब की है कि अच्छों को चुने और सच को चुने, और ऐसे को चुने जो आपके काम आ सकता हो। लोग बाग बहकावे में आकर किसी को वोट ना दें। अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुने जो आपको लगता हो शिक्षित हो और आपकी आवाज़ बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा सके। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि झोपड़ी के निशान पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे सन्नी त्यागी जी। किशनपुर जमालपुर सीट को इस समय हम देख रहे थे और साफ शब्दों में सन्नी त्यागी जी ने क्लियर किया कि अगर जनता ने इस बार उन्हें मौका दिया तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक भिजवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में था और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। अपने साथी कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यू न्यूज़ रुड़की।